जनसुराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर लगातार बिहार के राजनेताओं को अपने निशाने पर लेते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने तेजस्वी यादव और आरजेडी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव को किसी विषय का कोई ज्ञान नहीं है। ये लोग कोई काम नहीं करते, बस नए नए मुद्दों पर अपनी बात रखकर बहानेबाजी करते हैं। साथ ही पीके ने कहा कि इस देश में आरजेडी से ज्यादा अपराध करने वाले और अपराधी लोग देश की किसी पार्टी में नहीं है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव आपसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हरा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य कस्तर और बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल इससे सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में? बताओ, इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जो जनगणना साल 2011 में हुई उस आंकड़े को जारी किया जाना चाहिए, उसमें कोई कमी है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में भी रहे, लेकिन उन्होंने उन आंकड़ों को जारी नहीं किया और किसी ने नीतीश कुमार से पूछा भी नहीं कि ये आंकड़े क्यों जारी नहीं हुए। इसके बाद पीके ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेवकूफी और अहंकार की वजह से आज सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मौत के शिकार हो रहे हैं। 11 में जातीय जनगणना हुआ पड़ा है पूरे देश में, उस आंकड़े को रिलीज किया जाना चाहिए। उसमें कुछ कमी बेसी है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उस समय उसके बाद से नीतीश कुमार कितने साल रहे हैं भाजपा के साथ? आपने कभी पूछा नीतीश कुमार से काहे नहीं उसको रिलीज कराया? नहीं रिलीज कराया तो उस समय काहे नहीं छोड़े भाजपा को? जब मुख्यमंत्री भाजपा बना दिया तो उस समय अच्छा लग रहा था। जब भाजपा मुख्यमंत्री हटाने के लिए सोच लिया तो उस समय आपको जातीय जनगणना याद आ रहा है। आपसे होशियार और बिहार की जनता से बेवकूफ कोई नहीं है। अरे यहाँ जो काम है वो आप काम कर नहीं रहे हैं। यहाँ बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ शराब आपके बेवकूफी की वजह से, सरासर नीतीश कुमार के बेवकूफी और उस आदमी के अहंकार की वजह से सैकड़ों लोग अवैध शराब पीकर उनकी मृत्यु हो रही है। इस पर आप कुछ बोल नहीं रहे। जातीय जनगणना में उलझ गए। यहाँ उद्योग लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं तो कह रहे हैं समंदर नहीं है। अरे भाई, जब आप मुख्यमंत्री बने तो समंदर था, वो हट गया है। इसके बाद पीके ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेवकूफी और अहंकार के कारण आज सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मौत के शिकार हो रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी अक्सर प्रशांत किशोर के निशाने पर रहते हैं। एक बार फिर वही हुआ जो काफी दिनों से होता आ रहा है। पीके की बात सुन तो सभी रहे हैं, लेकिन ना तो कोई जवाब दे रहा है और ना ही पीके के उठाए मुद्दों को हल करने की कहीं कोई चर्चा है। लेकिन पीके अपनी बात वहां पहुंचाने में कामयाब हैं जहां पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है आम जनता के बीच।